नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ये व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 10 दिसंबर 2023 रविवार को पड़ रही है। यह तिथि रविवार को होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। दिन का प्रदोष पूजा मुहूर्त है 10 दिसंबर को शाम 5:09 से 7:50 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:13 से प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 11 दिसंबर सोमवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त हैं ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 5:39 तक रहेगा। प्रदोष व्रत करने वाले भक्तजनों को संपूर्ण पूजन सामग्री व्रत के पहले ही एकत्र कर लेनी चाहिए, जिससे व्रत में कोई बाधा नहीं आए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र अवश्य ले लें। शिवलिंग, सफ़ेद या पीला चंदन, हल्दी या हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, धूप, घी का दीपक, फल, मिठाई, मौली, इत्र, पुष्पमाला, जलपत्र, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, घंटी, दक्षिणा। पंचामृत के लिए भी सामग्री कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, मिश्री, घी। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए सामग्री धतूरा, सफ़ेद पुष्प की माला, आक के फूल, बेलपत्र, सफ़ेद रंग की मिठाई। भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए सामग्री होती है ध्रुवा, लाल पीले पुष्प, जनेऊ। माता पार्वती को भी सामग्री अर्पित की जाती है। श्रृंगार की सामग्री अथवा जो भी सुहाग की सामग्री आपके पास उपलब्ध है वही माता पार्वती को अर्पित कर दें। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये पूजा अत्यंत ही लाभदायक है। प्रदोष व्रत और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको ये पूजा विधिवत किस रूप में करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ कपड़े धारण करें, सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद घर में मंदिर में दैनिक पूजा पाठ करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, लेकिन आप पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले ही एकत्र कर लें। पूजा की सामग्री की सूची सभी प्रकार से अपनी ध्यान में रखकर तैयार करें। इसके बाद उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। अब इस पर गंगाजल का छिड़काव कर लें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर लें। साथ ही एक शिवलिंग को भी थाली में रखें। सभी प्रतिमाओं पर गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजन स्थल पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दुर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। अब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, आक के फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री मौली, पुष्प, पुष्पमाला अर्पित करें। अब प्रदोष व्रत कथा पढ़ें। आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अंत में धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। हिंदू धर्म के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान है। माना जाता है कि अगर इस दिन शिव जी की पूजा सच्चे मन से की जाए, भगवान भोलेनाथ को
पूरे मन से ध्यान किया जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शिव भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की आरती करते हैं, साथ ही भजन भी गाते हैं। ऐसे में अगर इस व्रत के दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप भी किया जाए तो भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों को रुद्राक्ष की माला के साथ करना चाहिए। जब भी आप मंत्र जपें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही जाप करते समय शिव जी को बेलपत्र भी अर्पित करने चाहिए। प्रदोष व्रत में अवश्य करें शिव जी की आरती। महादेव और माँ गौरा की कृपा से पूर्ण होंगी समस्त मनोकामनाएं। धन्यवाद।